सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम में you have opening stock of raw material, opening stock of raw material, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 33,280. एड परचेजेस परचेजेस कितना है 7,59,200 लेस क्लोजिंग स्टॉक closing stock is 35,360 minus 35,360 करो कितना आता है बैलेंस 33,280 plus 7,59,200 minus 35,360 7,57,120. Okay, 7,57,120. Okay, direct wages 5,16,880. 5,16,880. So what is your prime cost? What is your prime cost? ये दोनों का टोटल that is 12,74,000. 12,74,000. Correct? अभी works overhead is 1,29,220. 1,29,220. What will be your work cost? Work cost कितना होगा 12,74,001 plus 1,29,220 is 14,03,220. 14,03,220. Add office overheads. Yes, Weber, why are you late for the lecture? Office overheads 70,161. Office overheads is 70,161. So your cost of production is how much? COP कितना है? Yes, Pushpa, 14,73,381. Very good. Add opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods is 72,800 and less closing stock of finished goods minus 78,000. करो कितना बैलेंस आता है माइनस आना चाहिए ना नेहा 72,800 minus 72,800 minus 78,000. Your answer should be minus 5,200. So what is your total cost? 14,73,381 minus 5,200 कितना होता है
14,68,181. वेरी गुड. सेल्स दिया हुआ था शायद. सेल ऑफ फिनिश गुड 15,39,200. 15,39,200. चलो, व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? 15,39,200 minus 14,68,181. The profit is 71,019. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टिल हियर? ये प्रॉब्लम में प्रोडक्शन सेल्स कुछ नहीं दिया. दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. एनी डाउट टिल हियर? अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, अब करना है. अब आपको पहले बोला कॉस्ट शीट बनाओ, जहाँ पे आपको प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सब दिखता है, आपने बनाया. अभी आपको बोला है परसेंटेज ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट टू प्रोडक्टिव वेजेस. आपको क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब होता है वर्क्स ओवरहेड्स टू प्रोडक्टिव वेजेस. परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड ऑन प्रोडक्टिव वेजेस. इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होगा? द फॉर्मूला वुड बी, कोई बता सकता है? यहाँ पे ना फॉर्मूला खुद दिया है, आपको कैलकुलेट करना है. वर्क ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100. परसेंटेज निकालने का मतलब होता है इनटू 100. यहाँ पे क्या दिया है? वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस, दैट इज वर्क ओवरहेड डिवाइड बाय वेजेस इनटू 100. अभी वर्क्स ओवरहेड कितना है? 1,29,220 डिवाइडेड बाय वेजेस कितना है? ये देखो, ये मैं फिगर यहाँ से ले रही हूँ आपके कॉस्ट शीट से, जहाँ जो बनाया है अभी. ये वर्क्स ओवरहेड है और ये वेजेस है. So works overhead divided by wages, that is 5,16,880. 5,16,880 into 100. चलो कैलकुलेट करो कितना आता है, आंसर कितना परसेंट आता है. आंसर इज 25%. आंसर कितना आया? 25%. ठीक है. अभी सेकेंड आपको क्या बोला है? अभी आप लोग बताओ. नेक्स्ट क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट. परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो. यस, जिनको भी शॉर्टकट में लिखना है लिख सकते हो ऑन द चैट, इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड पुष्पा एंड वैष्णवी. बाकी लोग भी लिख सकते हैं, बाकी लोग भी लिख सकते हैं. जो जो लेट आ रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स लेट होते हैं लेक्चर में. यस अनुष्का, वेरी नाइस. तो द फॉर्मूला इज ऑफिस ओवरहेड्स. ये ऑफिस ओवरहेड्स न्यूमरेटर में रहेगा. 2 मींस डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट. वेरी गुड मधु. इनटू 100. व्हाई यू पीपल आर लेट?
Yes sir, good morning. Hello, good morning sir. जी सर. नहीं नहीं, बोलिए बोलिए सर. हाँ, कॉलेज जाने वाली हूँ मैं, तो अभी मेरा लेक्चर चालू है. हो गया क्या? तो आपका बन गया इतना फटाफट? नहीं, वो एक्चुअली वो नहीं करते ना, आपकी फाइल वहां से रिजेक्ट हो जाती थी. बहुत एक्चुअली आप बहुत पॉजिटिव. नहीं ठीक है ना, आपके वहां से होके सीधा मेरे कॉलेज आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मैं ना 11 बजे से पहले मेरे को कॉलेज पहुंचना है. अरे वो लफड़ा. हाँ. ठीक है, चलो. ओके बाय. चलेगा सर, चलेगा. ओके बाय. यस. ऑफिस ओवरहेड 70,161 divided by work cost. Work cost is कितना है? Work cost, can anyone tell me what is work cost? 14,03,220 into 100. So it comes to how much? Yes, it is 5%. Very good. 5% आया. वेरी नाइस. अभी इसको अप्लाई करने आना चाहिए. ये आप लोगों ने निकाल तो लिया, बहुत अच्छी बात है. नाउ यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट. ठीक है, ये अभी हमारे परसेंटेज हो गए. यहाँ पे लिखना है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ 25% ऑफ वर्क्स ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस, ऐसा लिखने का. एंड यहाँ पे आई राइट डाउन 5%. 5% ऑफिस ओवरहेड्स ऑन वर्क कॉस्ट. ऐसे लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये. पूजा चौहान का क्या नेटवर्क जा रहा है घड़ी घड़ी. यस, नाउ इट्स इट क्लियर. हमको ये लिखना है 25% ऑफ वर्क्स ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड 5% ऑफिस ओवरहेड्स ऑन वर्क कॉस्ट. मींस इसका मतलब क्या होता है? वर्क्स ओवरहेड अगर आपको डायरेक्ट वेजेस दिया है तो उसका 25% निकालोगे तो वर्क्स ओवरहेड्स आ जाएगा. और ऑफिस ओवरहेड्स इज 5% ऑफ वर्क कॉस्ट. अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं, रुको. अभी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बोला है नीचे बनाने के लिए. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए यू हैव मटेरियल रिक्वायरमेंट 53,000. मटेरियल कितना लगने वाला है? 53,000. तो ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उधर मैंने लिखा 53,000. डायरेक्ट वेजेस कितना लगने वाला है? 31,200. सो व्हाट इज माय प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट कितना होगा? व्हाट वुड बी प्राइम कॉस्ट? 53,000 एस्टिमेट. आपको एक टेंडर देना है, टेंडर के लिए अप्लाई करना है. वो टेंडर अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि मटेरियल लगने वाला है 53,000 का और वेजेस लगने वाला है 31,200 का. आपने एक प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना है. तो उसके लिए आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट वुड बी 53,000 एंड वेजेस वुड बी 31,200. तो आपका प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? इन दोनों को प्लस करो. 53,000 प्लस 31,200 कितना होता है? 53,000 प्लस 31,200 कितना होता है? इट इज 84,200. करेक्ट. अभी वर्क्स ओवरहेड तो दिया नहीं है. वर्क्स ओवरहेड दिया नहीं है, लेकिन क्या बोला है? शो व्हाट वुड बी show what amount be what would be the amount of tender
इफ बेस्ड ऑन अबाउ परसेंटेज, ये परसेंटेज के बेसिस पे अगर मैंने वर्क्स ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड्स कैलकुलेट कर दिया तो मेरा कितना होगा? अभी वर्क्स ओवरहेड्स कितना है? 25% ऑफ वेजेस। कितना है? 25% ऑफ वेजेस। एस्टिमेट में वेजेस कितना है? देखो आपने ये ओरिजिनल कॉस्ट शीट से परसेंटेज निकाला, अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। विल बी अप्लाइंग इट इन एस्टिमेटेड। 25% ऑफ वेजेस, 84,200 का 31,200 वेजेस है। वेजेस कितना है? 31,200। वो 31,200 का 25% अगर आप निकालोगे तो आपको वर्क्स ओवरहेड्स आ जाएगा। %25 ऑफ 31,200 कितना होता है? 25% ऑफ 31,200 सबने लिखा है चैट बॉक्स में 7,800। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। $84,200 plus 7,800, so this total is how much? 92,000. Work cost is 92,000, correct? Yes. अभी ऑफिस ओवरहेड्स कितना है? 5% ऑफ वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स कितना है? 5% ऑफ वर्क कॉस्ट, which is 5% of 5% of 92,000। वर्क कॉस्ट आपका 92,000 है और उसका 5% विल बी योर ऑफिस ओवरहेड्स। वेरी गुड, which comes to 4,600. So what is your cost of production? 96,600, correct? नो स्टॉक। स्टॉक नहीं होता है टेंडर में, कभी स्टॉक नहीं होता है टेंडर में। देयर इज नो स्टॉक। आप कोटेशन दे रहे हो तो उसमें स्टॉक का लफड़ा ही नहीं। सो योर टोटल कॉस्ट इज 96,600। अभी प्रॉफिट के लिए क्या बोला है? प्रॉफिट के लिए बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है एंड कॉस्ट इज 80, करेक्ट? ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। We assumed profit बोला है 20% on selling price. So we have assumed that sales is 100, profit is 20 and total cost is 80. What would be profit? Profit would be 96,600 into 20 divided by 80. Cross multiply किया मैंने। 96,600 into 20 divided by 80 किया। देखो आपको बोला है प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस तो है नहीं। इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया? सेलिंग प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 20 एंड टोटल कॉस्ट इज 80। वेरी गुड। 24,150। सो व्हाट इज योर सेल्स फिगर? 1,20,750। तो टेंडर कितने का जाएगा? 1,20,000, 750। दिस इज योर टेंडर कॉस्ट शीट। इसको हम एस्टिमेटेड ऑब्लिक टेंडर कॉस्ट शीट भी बोल सकते हैं। मतलब जब गवर्नमेंट्स के टेंडर आते हैं ना रोड बनाने के, तो इस तरह से कॉस्ट होता है, इस तरह से कॉस्ट शीट बना के दी जाती है। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? कल आप लोगों को कंफ्यूजन था ना, आज क्लियर है? एस्टिमेट क्या करते हैं? ये अलग अलग तरह से आपको हर बार कुछ नया मिलेगा सीखने को। Costing is something where every problem is different. Is it clear?
चलो, should we move to next problem? So, done with this problem, everyone. Now, this is the next problem. Sai Electronic Limited furnishes the following information for 10,000 television walls manufactured during the year 2017. इसमें प्रोडक्शन दिया है 10,000 है, मटेरियल दिया है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, clerical salaries and management expenses, selling overhead, sorry, office overheads, sale proceeds of scrap less from factory overheads. स्क्रैप कभी भी फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस करते हैं, डायरेक्ट वेजेस ही रहेगा. फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. डिफेक्टिव वर्क, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, planned repairs and maintenance, factory overheads. The net selling price was 31.60 per unit and all units were sold. आपने कितने मैन्युफैक्चर किए टेलीविजन वॉल्स? 10,000. सारे सेल किए. Means there is no closing stock of finished goods. 10,000 बना के 10,000 बेचे और कितने में बेचे? 31.60 में. अभी ये 2017 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. As from 1st January 2018, selling price was reduced to rupees 31 per unit. It was estimated that production could be increased in 2018 by 50% due to spare capacity. आप जहाँ 10,000 यूनिट्स बनाते थे उसमें 50% और ऐड होगा and you will be manufacturing 50% एक्स्ट्रा यूनिट्स. तो 50% कितना होता है देखो, उतना एक्स्ट्रा यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुआ. रेट ऑफ रॉ मटेरियल, रेट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट. रेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%. रॉ मटेरियल का प्राइस और डायरेक्ट वेजेस का प्राइस कितना इंक्रीज होगा? 10% इंक्रीज होगा. ओके तो पहले क्या करते हैं हम लोग 2017 का कॉस्ट शीट बना के लेते हैं. लेट अस प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ 2017. चलो बनाओ, पर यूनिट के साथ बनाना है. हाँ स्टार्ट करें हम लोग. ये 2017 है और 2000 और ये 2018 है. ओके सो लेट अस क्लियर एवरीथिंग.
पहले हमेशा ना ओरिजिनल बनाने का। प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 10,000 यूनिट्स, तो मैंने 10,000 यूनिट्स लिख दिया प्रोडक्शन एंड सेल्स। एस्टिमेट, ये आपका करंट ईयर का कॉस्ट शीट है, ये एस्टिमेट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ओके, इसका प्रोडक्शन और सेल्स अभी तक हमको मालूम नहीं है। Is it clear? Are you all getting it? Put yes on the chat box. नहीं समझ में आ रहा है, बंद कर दो लेक्चर। चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं। जस्ट विल यू गिव मी अ सेकेंड। चलो सबसे पहले वेजेस, मटेरियल 90,000, मटेरियल 90,000 पर यूनिट निकाल लो कितना होता है। 90,000 डिवाइड बाय 10,000 पर यूनिट कितना होता है। यस 9। डायरेक्ट वेजेस 60,000 per unit 6. So your prime cost is 1,50,000. $1,50,015. करेक्ट। अभी देखते हैं क्या क्या दिया है। पावर एंड स्टोर्स 12,000, फैक्ट्री लाइटिंग 5,500, indirect wages 15,000, cost of rectifying 3,000, repairs and depreciation of machinery 11,500। टोटल करो कितना आता है। Less sale of scrap। Hello, good morning, sir. All the best for your exam. और सुनो ना, आज सर आ रहे हैं क्या, मनोज सर? आप गए, छुट्टी नहीं लिया आज? आज से छुट्टी पे थे ना? अच्छा कल से है, ओके। नहीं मैं अभी आने वाली हूँ, थोड़ा खाली मैं लेक्चर्स लेके निकलूंगी, बस इतना ही। अगर अगर आते रहेंगे ना। नहीं एक्चुअली क्या था, दिलावर मतलब मुझे मनोज सर ने क्या बोला था, वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो थर्ड ही इज रिटर्निंग बैक, ऐसा सुना था।
उसके लिए मैंने सोचा आपसे एक बार कंफर्म करती हूँ कि मनोज सर आज आ रहे हैं क्या, क्योंकि मेरी बात हुई थी सर। हाँ, क्योंकि मनोज सर से मेरी बात हुई थी तो मनोज सर ने मुझे बोला कि वो 2-3 तारीख को ही इज आउट ऑफ स्टेशन एंड इज रिटर्निंग बैक ऑन 3rd, क्योंकि मैंने फाइल्स मांगी थी ना उनसे, मेरी वाउचर फाइल्स अब उनके पास है ना। ठीक है, चलो फिर मैं मनोज सर से डायरेक्टली पूछती हूँ, चलेगा। ओके, यस, 47,000 वाज द टोटल। उसमें से लेस सेल ऑफ स्क्रैप किया 45,000। 45,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना होता है? 45,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना होता है? 45,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना होता है? 45 होता है, वापस करो। It is 4.5, correct. So what is your work cost? Work cost कितना है? 1,95,000 and 19.5, correct. अभी ऑफिस ओवरहेड्स में यू हैव क्लरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 33,500। सैलरीज करके मैं लिख देती हूँ। 33,500, 3.35. What is your cost of production? Cost of production कितना है? 2,28,500, and that is 22.85. Selling and distribution overheads 5,500. Per unit will be 0.55. So what is total cost? Total cost is 2,34,000. And this is 23.35. अभी प्रॉफिट तो नहीं मालूम, पर हमको सेलिंग प्राइस मालूम है कि सेलिंग प्राइस इज 31.60 पर यूनिट। 31.60 इंटू 10,000 करो तो आपको 31.60 इंटू 10,000 करोगे तो आपको सेल्स का फिगर आएगा। 31.60 इंटू 10,000 करेंगे तो सेल्स का फिगर आएगा। Yes, 3,16,000. So the difference is profit. निकालो प्रॉफिट कितना है? Yes, 82,000. So profit is 8.20. अच्छा, यहाँ पे मेरा अमाउंट रॉन्ग है। सो टैली हो गया।
इज इट करेक्ट? ओके है। अभी हम लोग एस्टिमेट पे जाते हैं। एस्टिमेट के लिए सबसे पहले क्या बोला है? It was estimated that production could be increased by 50%. आपका अभी प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन इज 10,000. प्रोडक्शन इज 10,000. इंक्रीज बाय मतलब इंक्रीज 50%. सो 10,000 का 50% कितना होता है? 10,000 का 50% कितना होता है? 10,000 का 50% कितना होता है? 5,000. 5,000 इंक्रीज हो गया तो योर न्यू प्रोडक्शन इज 15,000. So next year, that is 2018 में production and sales is 15,000 units. Is it okay? यहाँ तक कोई डाउट है? Anyone, any doubt? अभी देखो क्या दिया है. Rate of raw material and wages will increase by 10%. Rate of raw material and wages. अभी रॉ मटेरियल का रेट कितना है? रॉ मटेरियल का रेट है 9 रुपीज. अगर उसको ऐड 10% करोगे तो कितना होगा? ऐड ऐड इंक्रीज 10% कितना होगा? 0.9. So rate would be 9.9. New material rate, new rate would be 9.9. Correct or not? So raw material का रेट है 9.9. अमाउंट कितना होएगा? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? 15,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो और मटेरियल का रेट है 9.9. इंक्रीज बाय 10%. तो 10% इंक्रीज किया तो न्यू रेट इज 9.9. नहीं पुष्पा, आपको 15,000 से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से नहीं. आपका 2018 का प्रोडक्शन है 15,000. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 15,000. अभी हम लोगों का 17 खत्म हो गया, अभी हम 15 में है, सॉरी 18 में है. तो 18 का प्रोडक्शन कितना है? 15,000. सो अमाउंट कम्स टू 1,48,500. कैसे आया ये अमाउंट? 9.90 into 15,000. 15,000 into 9.90. अमाउंट जब भी कैलकुलेट करना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय रेट. कितना है आंसर? इट इज 1,48,500. सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस का रेट कितना है? 6 इंक्रीज बाय 10%. इंक्रीज बाय 10%. 6 का 10% कितना होता है? 6 का 10% कितना होता है? 0.6. So new rate would be what? नया रेट क्या होगा? नया रेट होगा 6.6. नया रेट कितना होगा? 6.6. अभी न्यू रेट मैंने वेजेस का लिखा इधर 6.6. अमाउंट कितना होगा? व्हाट वुड बी द अमाउंट? कैसे आया? कैसे आया पुष्पा? 15,000 into 6.6. वेरी गुड.
15,000 units into 6.6 that is 99,000. वेरी गुड. अभी प्राइम कॉस्ट निकालो कितना होता है सब लोग. मटेरियल प्लस वेजेस विल बी प्राइम कॉस्ट. कैलकुलेट हाउ मच इट कम्स टू. कितना आया? 2,47,500 एंड पर यूनिट कितना आया? 16.50. इसके आगे का प्रॉब्लम होमवर्क है. इसके आगे का पार्ट होमवर्क है. ट्राई. विल कंप्लीट टुमारो. अज्यूम यहाँ पे आपको दिया है. अज्यूम फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट. तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करके फिर परसेंटेज पहले निकालेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया. यू हैव टू कंप्लीट दिस मच. ओके. सी ऑल टुमारो. आई हैव अ लेक्चर. सो इतना पार्ट आप कंप्लीट करो. ओके. एंड प्लीज सी दैट यू आर जॉइन बाय 8:10 मैक्सिमम. आप लोग को 8:15 की आदत पड़ गई है. अभी हमारे टॉपिक सब बड़े बड़े हैं इसके बाद. So please join on time. देखो आपके ग्रुप पे मैसेज आ गया सविता मैडम का कि जल्दी ज्वाइन करो. So please see that you are join on time because we will require at least 1 hour for the problems. चलो bye. Take care. Bye, ma'am. FSY